बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी बागवान साथियों का स्वागत है। आज की मेरी जो लाइव रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत सारे विषय को छूना है क्योंकि बहुत सारे फार्मर की अभी तक डाउट क्लियर नहीं हो पाए हैं। पिंक बर्ड आजकल की स्टेज कौन सी, क्या, और थोड़ा सा प्रकाश हम बजट पे भी डालेंगे क्योंकि आज प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और अपनी सोच जाहिर करेंगे कि हम क्या सोचते हैं। तो बागवान साथियों, आज के इस लाइव सेशन में अभी तक लगभग 300 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ और लोग भी इसमें जुड़ेंगे। बागवान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आजकल के समय की, मौसम की स्थिति की, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं पिंक बर्ड स्टेज की या ग्रीन टिप की, हाफ इंच ग्रीन की। तो बागवान साथियों, एक बार पुनः कुछ चीजें जो डाउट थे आप लोगों के, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले बागवान साथियों, आप लोगों का जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी आए हैं। प्रवीण मेहता जी, 12 का शर्ट कौन सा टाइम डाले, बहुत सारी चीजें। तो बागवान साथियों, तो आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रियल पिंक बर्ड स्टेज हमारी कौन सी है। मैं लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा, आप लोग तब तक वेट करिए। लास्ट के 5 मिनट हम आपके क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो बागवान साथियों, जो रियल पिंक बर्ड है, खास तौर पर हमारे जो ट्रेडिशनल सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड है, रॉयल है या स्पर वैरायटी, जो काफ़ी बड़े प्लांट है हमारे, उसमें जो रियल हमारी पिंक बर्ड स्टेज है, मुझे लगता है कि जब आप स्प्रे करेंगे उसका जो उपयुक्त समय होगा जब आपके बगीचे में 5 से लेकर 10% के करीब फूल खिल चुके होंगे। वो आपकी रियल पिंक बर्ड स्टेज है जहां आप स्प्रे करेंगे। आप चाहे 1261 की डालिए, 1136, 34, ऐसे भी टेक्निकल आ रहा है, आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1261 की शॉर्टेज रहती, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि 1261 उपलब्ध नहीं हो पाता है हर फार्मर को, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। एक तो आपकी ये चीज रहेगी। दूसरी एक ऑप्शन में जो आपको रहेगा, एक बायोस्टेट कंपनी का अमेज एक्सेल आता है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग वाइज भी देखना है। तो आपकी जो जिसमें खास तौर पर ऐसे जैसे अमोनियो एसिड वगैरह जो कि एल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, उसमें आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम क्या चीजें डालें। तो आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्प्रे करने के लिए। और वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित भी है ये। पीजीआर ही है ये भी एक तरह का हार्मोन्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस समय पर क्या स्प्रे करते हैं। अगर 10% तक फूल आता है आपके बगीचे में, आप अमेज एक्सेल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद यूजर हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ वही चीजें साझा करूंगा जो जो चीजें मैं अप्लाई कर चुका हूं और जिसके बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं। नो डाउट पीजीआर हमारा बहुत अच्छा है, और पीजीआर को लेके भी बहुत सारे लोगों के अभी भी संशय बरकरार है, उसको भी आज क्लियर करेंगे हम। तो अगर आप पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अमेज एक्सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अमीनो एसिड का। और जो लोगों का एक क्वेश्चन था कि 1261
तो 5% फूल के आसपास बहुत बढ़िया समय रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें मिक्सिंग का। अगर आप 12 डालते हैं तो आप उसमें जिंक और बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। आप 100 ग्राम बोरॉन काफी है, 0.5% काफी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आएगा आपका जिंक चिलेटेड फॉर्म में, आप 100 ग्राम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जो देख रहा था अपने ऑर्चर्ड में भी एक तो अनइवन है इस साल, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए मैक्सिमम जगह। तो जो डंडी का साइज है अभी से मुझे फील हो रहा कि काफी छोटा आ रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाएगी कि एक एनर्जी बूस्टर आपको देना ही पड़ेगा। और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, बिल्कुल भिगोना नहीं है, और इतना महंगा नहीं है ये, बिल्कुल आपको 2-3 ड्रम की जगह आपने एक स्प्रे करनी है। आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, मगर अगर आप 11-36-34 कुछ ऐसा टेक्निकल आता है, अगर आप उसको डालते हैं उसमें ऑलरेडी आपका जिंक है, फिर आपको सिर्फ बोरॉन आपको 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम, आप कभी भी 250 ग्राम मत सोचिए, क्योंकि अभी शॉर्ट अपना खर्चा मत बढ़ाइए। 0.5% काफी है अभी की स्टेज के लिए। ये चीज आपकी क्लियर। उसके बाद बात आती है आपकी पीजीआर की कि कौन सी स्टेजेस करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्लाइमेट में, कुछ जगह पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मगर हमारा एरिया भी है यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, सिर्फ छींटे से गिर रहे हैं। उम्मीद आने वाले टाइम में होगी। और जो ये समय है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि उस स्टेज को पकड़ना, और अपने फूल को खास तौर पर इस बार जो ज्यादा खतरा रहेगा वो पाले का खतरा रहेगा। तो पाले के खतरे के लिए जो लोग पीजीआर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए जिंक, बोरॉन और जो ये 12-61 आप डालते हैं या अमेज एक्सल आप लोग डालते हैं, तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा और क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि इंसेक्टिसाइड। तो बागवान साथियों, हाथ जोड़ के मेरी आपसे निवेदन है कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वो आपके फ्रेंडली कीड़ों को मारेगा, चाहे उसमें मधुमक्खियां हैं। आपको पता कि ये जो धरती का सृष्टि है, अगर मधुमक्खियां खत्म होगी तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। और जो मधुमक्खी आप खरीद के लाते हैं उसको आप ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक उस बायर की है, जहां से उसकी है, ठेकेदार की है या किसी मगर वो कहीं ना कहीं हमारे यूज की चीज है। अगर हम उसको ही मार देंगे, उस बक्से को खत्म कर देंगे, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसकी भी देखभाल करें। मक्खी के बक्से आप लोग अपने बगीचों में जरूर लगाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 लगाइए, 10 लगाइए, आप एक बक्सा भी लगाएंगे, और सभी लोग अगर एक एक बक्सा भी लगाएंगे पूरे इलाके में, तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी आपके पास पहुंच जाएगी। उस वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान आपको और भी रखना है मधुमक्खियों के लगाते हुए। आपको उसको आप उसके चीनी की फीडिंग कर सकते हैं, शुगर उसके जो जब भी आप जिससे आप बक्सा लेते हैं उससे जरूर पूछे कि शुगर कैसे डाले, या उनका जो बंदा आता है वो शुगर डालता है। अगर आप उसमें 50-100 ग्राम चीनी डाल भी देंगे, उससे स्पीड अप होती है मधुमक्खियां। और उसके साथ साथ आपको बक्से के नजदीक एक पानी का बर्तन रखना, और उसमें डंडिया डाल के रखे आप, ऐसे करके कोई भी बक्से के सामने रखिए थोड़ी सी दूरी पर, तो ताकि उसमें डूब के ना मरे मधुमक्खियां। उसका सेवा करनी बोलिए, उसकी केयर करना भी हमारा दायित्व है। तो उसमें डंडिया रखिए ताकि वहां से वो पानी पिए और नजदीक में ही काम करे। और दूसरा, अपना जो बक्सा, बहुत सारे लोग अपने मधुमक्खी के बक्से को मुंह को आगे की ओर ना रख के पीछे की ओर रखते हैं कि भाई उड़ेगी नहीं। वो आपके कहने से नहीं चलती है, वो उसकी अपनी रेंज होती है, अपना तरीका होता है। पहले वो ऊपर उठती है, उसके बाद वो अपनी रेंज डिसाइड। जब मधुमक्खियां आप बगीचों में लगाए तो ये सुनिश्चित करें कि 10% तक फूल आपके बगीचों में आ चुके हो, तभी आप लगाए। अगर आप पहले लगाएंगे फिर भी आपका नुकसान है, क्योंकि वो रेंज कहीं दूर की पकड़ देगी या किसी और फूल की पकड़ लेगी, तो वो वहां पर जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जब आपके 10-15% फूल आ जाए तभी आप मधुमक्खियों का बक्सा अपने बगीचों में लगाए, और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जगह पे लगाए, जहां पर बहुत सारे लोग शेडी जगह में डालते हैं कि अरे परे ना जाए। आपके कहने से नहीं जाएगी मधुमक्खियां। तो इसीलिए थोड़ा सनी, जहां आपकी सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है, सुबह से शाम तक रहती है, आप उस जगह पर मधुमक्खी का बक्सा लगाए, और नीचे उसके नीचे पत्थर या लकड़ कुछ ऐसी चीज डाल दे, थोड़ा सा ऊपर रखे उसको।
वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि अगर आपका फेस यहाँ पर है तो सामने अगर आपकी कोई पहाड़ी है वहां पर मधुमक्खियां लगनी चाहिए थी, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर पाए। मगर हमारे लोगों बागवानों के दिमाग में बहुत सारा मिथ्या भरा हुआ है, और मधुमक्खी का बक्सा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पॉलिनेशन है, जो सेब है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन मांगता है। मतलब गोल्डन रेड गोल्डन ग्रेनी स्मिथ का क्रॉस पॉलिनेशन मांगते हैं, और ये पॉलिनेटर्स होते हैं। जो मधुमक्खियां वगैरह ये हमारे पॉलिनेटर होते हैं। तो जो ये पॉलिनेटर है ये कैसे काम करेगी उसकी, क्योंकि वो जब तक आपका पराग अरे परे नहीं जाएगा तो कैसे आपकी फ्रूट सेटिंग आएगी, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मधुमक्खी के बक्से हर आदमी लगाए। जरूरी नहीं ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी लगा रहा तो मुझे क्या जरूरत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपने अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म का हिसाब भगवान देखता है। आप अपनी मेहनत करते रहे, भगवान उसका फल अवश्य देता है। हाँ, अपनी पॉकेट के हिसाब से बड़ा फार्मर ज्यादा बक्से लगा सकता है, छोटा फार्मर एक बक्सा लगा सकता है। और जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भले ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि पड़ोस में लगे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मधुमक्खी के बक्से आप अवश्य लगाए, क्योंकि वो जो पॉलिनेशन को इधर उधर करने का कार्य है वो मधुमक्खी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इंसेक्टिसाइड को प्लीज आप अवॉइड करें, अपना नुकसान भी ना करें, आगे बीमारियां ज्यादा फैलेगी और मधुमक्खियों को भी ना मारे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप मधुमक्खी का बक्सा खरीदते हैं उसमें लगभग 10 फ्रेमें होती है अंदर, कम से कम उसमें 8 फ्रेम कम से कम होने चाहिए, आप तभी खरीदे। कभी भी आप जिससे आप मधुमक्खी लेते ये मत सोचिए कि मुझे सस्ती मिल रही है। आपने सस्ता नहीं देखना है, वो भरा पड़ा बक्सा उसके अंदर मधुमक्खियां होनी चाहिए। उसमें अगर मधुमक्खियां नहीं होगी आप सस्ता लेके क्या करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा 8 9 10, भले ही आप 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको, उसको ये बुझे मुझे फ्रेमें कम नहीं चाहिए, उसके अंदर फ्रेम चेक करके अपना बक्सा लाइए, वो आपका अधिकार है। क्योंकि अगर वो कम रेट में आपको देता तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो धोखाधड़ी करता है, जिसका आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मधुमक्खी के बक्से अवश्य लगाए अपने बगीचों में, और उसकी सेवा करें और उसका ध्यान रखें। उसका बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि जो रॉयल और स्पर हमारे सेब है वो अपने ही फूल में, एक फूल जो होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, मगर जो हमारा सेब है उसमें एक ही फूल से मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास रेड गोल्डन, गोल्डन ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी, हनी क्रिप इस टाइप के फूल होने चाहिए, उसके परागकण लेके मधुमक्खी आएगी। तो जो वो कार्य होगा तभी आपकी फर्टिगेशन होगी, और जो आपकी स्टिग्मा लाइन होगी, फूल की नली जो होगी तो वो टेढ़ी होती है, उसको भी सीधा करता है। वो बोरोन आपका बहुत अच्छा काम करता है। और जो केसर को लेके आते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो जिंक उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो आपकी फ्रूट सेटिंग के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिनेशन लगाए। जिसके बगीचे में पॉलिनेशन नहीं है वो गमले लगाए। गमलों में आप एक थैली लीजिए या बोतल लीजिए खाली, जो भी स्प्रे की बची होती है उसके अंदर आप गोल्डन रेड गोल्डन या ग्रैनी स्मिथ की डंडियां डाल के आप उसको भी लगा सकते हैं अपने पौधे में। जितनी अच्छी आप उसमें हैंड पॉलिनेशन की ओर भी जा सकते हैं। कुछ बागवान साथी ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिनेशन है ही नहीं और बहुत कम है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि अपने घर के जितने सदस्य हैं आप उनको सुबह मॉर्निंग में, अगर आप 3-4 घंटे भी काम करेंगे, अगर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि जल्दी रात खुल जाती है आजकल, तो आप फूल तोड़ेंगे और एक फूल से रॉयल के आपको टच करते रहेंगे। जो आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है, गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रैनी स्मिथ है, उससे आप टच करते रहिए। आप खुद सोचिए कि कितने फूल को आप टच करेंगे। जो आप उसको टच करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके 100% गारंटी देता है फ्रूट सेटिंग की। इसीलिए आपकी मेहनत पे डिपेंड करता कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और क्या क्या एफर्ट्स अपने बगीचे में लगाते हैं। क्योंकि बागवान साथियों यही उपयुक्त समय है
जब आप अपने बगीचे में कार्य करेंगे और तो जिसके आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे तभी सेब सेटिंग होगी। सेब ऐसे ही नहीं लगते। और एक और मिथ्या फैली है लोगों के अंदर कि जो पीजीआर है वो सेब चिपकाता है। खासतौर पर जो हमारा कोटखाई का क्षेत्र है, यहां इसको चिपकू का नाम दिया गया है। मैं बागवान साथियों आपको क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी इस दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो सेब को चिपकाती है। हाँ, एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाती है क्योंकि सेटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप इस रूप में इसको पहचानिए। फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं, मत खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवान साथी आज भी गुमराह हो रहे हैं। दुकानदार उनको बेचता है कि इससे सेब सेटिंग होगी, या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या जिससे वो पूछता वो बोलता कि पीजीआर डालिए। पीजीआर से आपकी सेटिंग नहीं होगी। पीजीआर आपके रस्टिंग को कंट्रोल करेगा, फ्रूट लॉन्गेशन को करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा, और फ्रॉस्ट पाले को असर को कंट्रोल करेगा। और सेम चीज आप बोरॉन और जिंक में भी कर सकते हैं। अगर आपने जिंक बोरॉन की स्प्रे की है, वो भी सेम, बोरॉन भी वही कार्य करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फूल के अंदर। आप अमेज एक्सेल डालिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये चीजें हमने खुद ट्रायल की है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ट्रायल हमारे पास लगते हैं और जो इसके बढ़िया रिजल्ट होते हैं हम उसी को आपसे साझा करते हैं। तो ये आपके एफर्ट्स हो गए बागवान साथियों, जो आप अभी पिंक बर्ड स्टेज पर करेंगे। पीजीआर की स्प्रे को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है, और जो मौसम चल रहा है यहाँ की स्थिति से मुझे भी डर है। इतना टेम्परेचर डाउन है, जो उपयुक्त टेम्परेचर होगा वो 18 से लेकर 22 से 23 डिग्री तक फूल फ्लावरिंग के समय होना चाहिए। अगर उससे डाउन रहा तो आपके पाला आपको डैमेज करेगा। तो याद करिए बागवान साथियों, मैंने आपको क्या कहा था। हमने आपको हमेशा अवेयर करा था कि अपने छिट्टे मत जलाइए। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है छिट्टे जलाने का, तो अपने छिट्टों को कलेक्ट करके रखते आज। अगर आप, तो जब भी आपकी फ्लावरिंग का समय होता उस टाइम आप मॉर्निंग के समय में लगभग 2-3-4 बजे के करीब पाला पड़ता है, 3-4 बजे के करीब अगर आप उसको जलाते उन छिट्टों को, तो शायद टेम्परेचर में फर्क पड़ता और आपकी सेटिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। हमें सीखने की जरूरत है बागवान साथी। अगर आपको जलाना है वैसे तो डिकम्पोस्ट करके उसकी खाद बनानी चाहिए। अगर फिर भी आप बर्न करते हैं तो आजकल का समय, आजकल का तो नहीं कहूंगा, जब फ्लावरिंग फुल हो जाएगी आपकी लगभग 40% से ऊपर, तब आप उसको जला सकते थे, जिससे टेम्परेचर गर्म रहता और आपको भी फायदा होता। आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने छिट्टों को स्टोर रखना है, या तो खाद बनाइए या तो आजकल उसको बर्न करिए। विदेशों में आप देखेंगे कि गैस लाइन बिछी होती है और गैस जलाते और मॉर्निंग के टाइम में, ताकि पाले से बचा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको देखना होगा। और इसके साथ साथ बागवान साथियों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पीजीआर की स्प्रे आप फिर कैसे करेंगे। अगर आपका मौसम खराब है और बहुत ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है और पाले पड़ने की संभावना है, अगर आपके 40% से 60% के आसपास कहीं पर भी आपके अगर फ्लावरिंग है, उस समय आप उसी डोज को तोड़ दीजिए। 250 ml का जो डोज है उसको आप 125 ml का स्प्रे कर दीजिए। और जो पीजीआर की स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय है वो लेट इवनिंग है। आप अगर 5 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका बगीचा बड़ा है, कई बागवानों का बहुत बड़े बगीचे होते हैं, वो मैनेज नहीं हो पाते, तो आप 2 स्प्रेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में करें तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे पीजीआर के।